सफलता कोचिंग की ओर से प्रश्नावली 8.4 के लिए सूत्र हम आप लोग को बताएंगे, जो कि आपके त्रिकोणमिति के लिए सबसे बहुमूल्य चैप्टर 8.4 कहलाता है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में इसे कम से कम 8.4 से 10 नंबर का पूछता है। 5 नंबर, 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव पॉइंट इससे निकालता है। 8.4 आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को कहलाता है, जो कि ये चैप्टर को ही मैं VVI के रूप में 2024 के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अभी मैं इस चैप्टर के लिए, जैसे कि पहले से मैं जब त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया तो चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्मूला आप लोग को बताया गया, उसी प्रकार फिर 8.4 के लिए भी मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। पहला आप लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बहुमूल्य चैप्टर है, जिसके लिए मैं फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं और इसे आप बहुत अच्छे से याद करने का कोशिश करेंगे। इसे 2-4 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे और हम में जो बता रहे हैं उसे समझिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। हम 3 फॉर्मूला लिखेंगे, 3 से 9 फॉर्मूला बनेगा, लेकिन उसको आप दिमाग से आप टेक्निकल विधि से सीखेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे 2 फॉर्मूला हमें आप और मिल सकता है। साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, इधर प्लस है, इधर का माइनस का प्लस का फॉर्मूला उधर माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस तो उधर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ये भी आपके लिए एक फॉर्मूला है, जिसको आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इधर साइन को हम रखें, अब इधर हम लोग कोस में रखें, कोस को रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो इधर 1 है, इधर साइन को लेकर चल जाएंगे तो इधर प्लस है, तो इधर उधर माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये आपका हो गया 3 फॉर्मूला, जो कि आपका साइन कोस से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा इसी से फॉर्मूला हमें बनता है साइन स्क्वायर थीटा, इधर का जो कोस है इधर माइनस था तो उधर हो गया प्लस, इधर प्लस था तो उधर हो जाएगा माइनस, तो ये आपका -1 फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार कोस के लिए साइन को उधर भेजेंगे तो कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 से फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आप समझिएगा, दूसरे फॉर्मूला की ओर से स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप देखेंगे सेक को इधर ही रखेंगे, सेक का स्क्वायर थीटा इधर माइनस है तो उधर हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो गया है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा है आपका, अगर सेक स्क्वायर थीटा है इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस थीटा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला होता है। तो 6 फॉर्मूला आप 3 फॉर्मूला आप देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टि से 8.4 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला के बिना आपका ये चैप्टर आप बना नहीं पाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे मैं फॉर्मूला एक ए भी निकाल लूंगा कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा रहा तो इधर माइनस तो इधर हो जाएगा प्लस। फिर बी में आपका फॉर्मूला है कि 1 को इधर लाएंगे या कोट को उधर ले जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, इधर माइनस तो उधर हो जाएगा प्लस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण 8.4 के चैप्टरों के लिए 3, 6, 9 फॉर्मूला है, जिसे एक अच्छी तरह से आप याद रखेंगे तब 8.4 आपको बहुत इजीली से बन सकता है। फिर नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा रहा है 5वां नंबर में कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा को आप लोग क्या कह सकते हैं, तो नीचे के मान ऊपर, ऊपर के मान नीचे, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण 8.4 के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप अच्छी तरह से नोट करेंगे। और बढ़ते हैं आपके 8.4 प्रश्नावली की ओर। तो हाँ विद्यार्थी जी, आपको हम प्रश्नावली 8.4 बता रहे हैं, 8.4 बता रहे हैं। तो 8.4 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अभी अभी हम बताएं कि 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसे बनाना अगर आप सीख गए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा, अगर नहीं सीखे तो ये क्वेश्चन बहुत भारी होगा। लेकिन मैं आपको ऐसे तरीका बताऊंगा जो कि आपका बहुत सरल और इजी प्रोसेस से होगा, जो कि एक चुटकियों में आप बना सकते हैं। कहता है क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए को सेक ए को टेन ए को कॉट में बदले, कॉट में बदले। तो हम बता रहे हैं आगे, इसके आगे कैसे आपको बनाना है। तो हमें मालूम है, मालूम क्या है भाई, तो मालूम हमें है कोट, बाकी ये सब नहीं है मुझे मालूम ये मेरा कोट है। तो कोट आपके लिए हो जाएगा कॉट ए। कोट ए के फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। तो याद रखिए किसी के नीचे भी अगर कोई अंक ऐसे लिखा हुआ तो उसके नीचे कुछ न तो कुछ एक होता है। तो हम यहाँ से समझ गए कि आधार आपका कोटे है और लंब आपका एक है। तो हम फॉर्मूला से अपने हिसाब से देख लेते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में हम लोग मान रखेंगे, त्रिभुज में मान रखेंगे फॉर्मूला कौन का मान रखेंगे, पी क्यू आर, आर यहाँ पर हम लोग रखेंगे ए, हम आपका मान रखेंगे यहाँ पर ए। यहाँ पर ए रखने से ये लंब हो गया, तो लंब आपका एक हो गया, तो लंब आपका एक हुआ। जैसे ऊपर आधार है तो ऊपर को ऊपर वाला रहेगा, लंब नीचे तो नीचे, तो लंब हो गया एक और आधार हो गया कोट ए, कोट ए। तो अब इसे हमें ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला जानकारी है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देख सकते हैं आपका लंब हो गया एक और आधार हो गया कोट ए, क्या इसका भी स्क्वायर, तो रूट अंडर एक का स्क्वायर एक प्लस कोट स्क्वायर ए।
तो यानी आपका ये हो गया कर्ण, कर्ण का मान हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। तो लंब हमें मिल गया, कोट हमें मिल गया और कर्ण मिल गया। लंब आपका 1 हो गया, कोट आपका ये आधार हो गया और ये जो मुझे मिल गया वो कर्ण मिल गया। अब सभी को कहता है कि साइन को पहला प्रोसेस में हम लेते हैं, साइन को कहता हर हालत में ये कोट में बना देना है, मतलब बाएं पक्ष जो भी रहे लेकिन दाएं पक्ष सिर्फ और सिर्फ रहेगा तो कोट का ही रहेगा। तो हम देख सकते हैं फॉर्मूला मेरा होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो याद रखिए लंब आपके त्रिभुज में आपका 1 हो गया, लंब आपका 1 हुआ और कर्ण आपका हो गया रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, आपका पहला आंसर हुआ। फिर दूसरा आपका सेक का बनाना है, तो दूसरे में आपको सेक बी से हम लोग लिखते हैं, तो सेक ए बराबर, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर आप देखेंगे तो सेक बराबर होता है फॉर्मूला कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण का मान ऊपर रखेंगे, कर्ण आपका यहाँ पर है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टा आधार हो गया है आपका कोट ए। तभी अभी जैसे आपको हम बताएं कि इधर सिर्फ कोट ही रहना चाहिए, तो देखिए इधर भी कोट सिर्फ आया, इधर भी देखिए कोट ही सिर्फ आया, तो दूसरा आंसर हुआ। अब तीसरा आपको निकालना है 10 का, तो 10 का फॉर्मेट 10a, 10a, तो 10a का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, लंब आपका हो गया 1, लंब हो गया 1, आधार हो गया कोट ए, कोट ए। तो ये आपका हो गया तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हो गया, आप समझ गए होंगे साइन का लंब बटा कर्ण। यहाँ से हमें फॉर्मूला लंब आधार कर्ण को मान बैठाना है, जो भी मान बैठ के आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे एक प्रश्न में कह रहा है कि सब पद कोट में होना चाहिए, तो आंसर में देखिए सिर्फ कोट है, कोट कोट। अंक और भी रह सकता है लेकिन निष्पत्तियां सिर्फ कोट रहेगी। तो आप इसे अच्छी तरह से इसे अच्छी तरह से नोट करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.4 का, कोण ए के अन्य सभी मान, मतलब कि जो भी निष्पत्तियां रहेगा, जो भी निष्पत्तियां रहेगा उसका कोण का मान ए रहेगा। और कहता सभी त्रिकोणमिति निष्पत्ति अनुपात, सभी का मतलब हुआ 6, लेकिन एक इसमें दिया हुआ है तो बच गया कितना 5। तो जो 5 बच गया है उसी 5 को हमको बदलना है किसमें, तो सेक के पदों में। जैसे कि आप पहले नंबर क्वेश्चन को हम बदले कोट में, इसको बदलेंगे सेक में, सेक के निष्पत्तियां में बदलेंगे। सेक दिया है कि सेक, सेक। अब सेक बराबर आपका फॉर्मूला आता होगा कर्ण बट्टा आधार। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। ताप यहाँ आपको मिल गया कर्ण और आधार, तो हमें क्या नहीं पता है, तो लंब। तो एक चित्र के माध्यम से हम आप लोग को बता देते हैं, हमें चित्र यहीं पर प्राप्त करना है। चित्र यहाँ पर बनाएंगे जिससे आपको समझाने में बहुत मुझे सहूलियत होगा, आसान होगा। इसका हम लोग PQR से लेंगे, PQR रहेगा, कोण को एक आता थी हम यहाँ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कर्ण आपका दिया हुआ सेक ए, सेक ए, और आपका आधार हो गया 1, लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
तो कर्ण आपका हो गया सेक ए का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए -1, तो लंब हो गया रूट अंडर सेक का स्क्वायर ए -1। अब हम लोग सभी का मान ज्ञात करेंगे। सभी का जब मान ज्ञात करेंगे तो हमें कहा गया है कि सभी का, तो सेक दिया हुआ सेक के अलावा जितना भी मान है उसे मैं सरलतम से आपको समझाते हैं, आप सिर्फ खाली ध्यान से देखिए। पहला हम लोग लेते हैं साइन, पहला साइन ही लेते हैं, तो साइन का फॉर्मूला आपको हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपका हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बट्टा कर्ण हो गया सेक ए, यानी कि लंब हो गया तो लंब के जगह हम लोग लिख दिए और ये कर्ण हुआ। पहला आंसर आपका हुआ। दूसरा है आप लोग को हम लोग कोस लेते हैं, कोस ए, कोस बराबर फॉर्मूला आप लोग को आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है रूट अंडर आधार का मान नहीं, रूट में नहीं है, आधार का मान 1 हुआ और कर्ण का मान सेक हुआ, तो सेक ए हो गया। अब हम लोग दूसरा ज्ञात कर लेंगे, टेन ए का ज्ञात करेंगे। टेन ए के ज्ञात करने के लिए हम लोग लंब बट्टा आधार लेंगे। लंब बट्टा आधार आप लोग को फॉर्मूला बताया गया है, तो लंब आपका हो गया रूट अंडर सेक का स्क्वायर ए -1, सेक का स्क्वायर ए -1 बट्टा आधार 1, जिसको हम लोग रूट अंडर सेक का स्क्वायर ए -1 कह सकते हैं। आपका तीसरा नंबर आंसर होता है। एक आंसर आपका यहाँ हुआ, एक आंसर यहाँ हुआ और तीसरा आंसर यहाँ हुआ। चौथा है आप लोग देखिएगा, कोट का लेते हैं तो कोट ए हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा जो लंब होगा वो आधार बट्टा लंब, तो आधार आपका फॉर्मूला से 1 हुआ और लंब आपका हुआ रूट अंडर सेक का स्क्वायर ए -1। ये आपका आंसर चौथा नंबर आंसर हुआ। पांचवा आपका हो जाएगा, पांचवा आप देखिएगा तो पांचवा साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। पांचवा आपका बच रहा है कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण आपका हो गया सेक और लंब हो जाएगा रूट अंडर सेक का स्क्वायर ए -1, सेक का स्क्वायर -1। तो आपका 5 निकालना 6 दिया हुआ है, 5 मान आपको बनाया गया है। तो आप लोग को बताया जा रहा है कि इसे आप अच्छी तरीका से समझ ही गए होंगे। इतना सरलता व सुगमतम से बताने के बाद आप समझ ही गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह का तीसरा में 2 क्वेश्चन है, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है, उसे हम बनाना चाहते हैं। और आप समझिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो हम आपसे ऊपर का ये मान बदल देना चाहते हैं। अगर ये मान बदले या यह मान बदले कोई टेंशन नहीं, इसमें आपको ये मान बदल लेना। तो ऊपर आपका साइन स्क्वायर 63, साइन को बदलेंगे तो हो जाएगा कोस। अगर ये स्क्वायर में है तो कोस स्क्वायर होगा। 27 को 90 में घटाएंगे, जब 27 को 90 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 63, आपका आ गया 63 बट्टा कोस को बदलेंगे तो हो जाएगा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। 90 में 17 को घटाएंगे तो हो जाएगा 73।
प्लस, आइए जैसे कि वैसे उतर जाएगा। तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर थीटा है लेकिन यहाँ पर कोण है। तो मैं बताना आपको चाहता हूँ कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है और कोण का मान बराबर है तो उसका मान 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर 63 है, 63 है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो ये आपका मान हो जाएगा 1। सेम वही कंडीशन आपका ऊपर भी है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73 है, तो दोनों को मान को 1 हो जाएगा। 1 में 1 भाग देंगे तो आपका 1 आंसर आया, मतलब पहला का आपका आंसर 1 आया। इस तरह के फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि अगर इधर 63 रखना है तो 63 रखिए, 65 रखना तो 65 रखिए, अगर 25 रखना तो 25 रखिए। तो मान हम लोग वैसा रखेंगे जो कि हमें एक फॉर्मूला का रूप ले, तो वैसा फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। चलिए हम लोग इधर साइन को बदल लेते हैं, या अगर इधर कोस बदलेंगे तो इधर साइन बदलना पड़ेगा। तो हम लोग इधर साइन कोस को बदलते हैं, कोस को बदलते हैं। तो साइन 25 है, एक दूसरे गुना में है, कोस को बदलेंगे तो हो जाएगा साइन साइन। ये 65 को जब 90 में घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25, फिर प्लस। अगर इधर हम कोस को बदले तो इधर हम बदलेंगे साइन को, तो साइन को बदलेंगे तो हो जाएगा कोस 25 डिग्री गुना साइन का उल्टा हो जाता है कोस और 90 में 65 घटाएंगे तो हो जाएगा 25। साइन गुना साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 होगा, प्लस कोस गुना कोस करेंगे तो कोस स्क्वायर 25 होगा, कोस स्क्वायर 25। कोण, ये कोण जो बड़ा गुना नहीं होता, ये कोण जो गुना नहीं होता, जो सेम कोण रहता है सिर्फ कोण रहता है। ये नहीं कि 25 गुना 25 625 करेंगे, वो बात होता नहीं है। अब हम लोग बता दिए कि साइन स्क्वायर में हो कोस स्क्वायर में हो, अगर कोण बराबर हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये आपका हो गया 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन, दोनों सॉल्व। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए विद्यार्थी जी, चौथा नंबर में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और चारों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में BVI है। ये ऑब्जेक्टिव चारों जो बाबू रे ऑब्जेक्टिव है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि चैप्टर में आपको 4 ऑब्जेक्टिव से एक तो निश्चित आता। तो आप समझ सकते हैं, कहता है सही विकल्प को चुने, मतलब सही आंसर को चुने। पहला है क्वेश्चन है, कहता है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है। ऑप्शन में 1, बी में 9, सी में 8, डी में 0। तो हम आप लोग को बताते हैं कि दोनों में से 9 कॉमन ले लेना है। जब दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। तो जब दोनों, इससे भी 9 निकल गया, इससे भी 9 निकल गया, तो आपका हो गया 9 कॉमन। और आपको हमने फॉर्मूला बनाया कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर मान 1 होता है, 1 होता है। तो 9 गुना 1 हो जाएगा 9, आपका आंसर 9 होगा। यानी कि पहला का आंसर आपका 9 होगा। आप ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी आपका आंसर होता, ऑप्शन बी आपका आंसर होता है। अब हमें क्वेश्चन दूसरे नंबर आप देख सकते हैं, 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 थीटा है। तो 1 प्लस कोस थीटा माने कोसेक थीटा बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कोई मान रखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाएंगे। तब पहला आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट रखा जाएगा थीटा। थीटा का मान आप 45 रख लीजिए, थीटा का मान आप 45 रख लेंगे तो बहुत ईजी से हम बना सकते हैं। तो हम लोग रखते हैं 1 प्लस 10, थीटा की जगह हम लोग 45 रखेंगे, तो 10 45
और प्लस सेक 45 1 प्लस कोट के थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 45 कोट 45 माइनस कोसेक थीटा की जगह हम लोग रखेंगे 45 तो कोसेक 45 तो 1 प्लस टेन 45 का मान 1 प्लस सेक 45 का √2 होता है 1 प्लस कोट 45 का मान 1 होता है और कोसेक 45 का मान √2 होता है। तो 1 गुना 1 करें 1 जोड़ 1 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा। आप यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था कि एक फॉर्मूला हम लोग आपको बताए थे कि अगर a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी रहता है तो इसको हम लोग कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा तो 4 का माइनस 2 होगा यानी कि आंसर आपका 2 आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इस क्वेश्चन को लंबे प्रोसेस से भी हल कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं यहाँ बताया गया कि सही विकल्प को चुने। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट की ही जरूरत पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग के साथ आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है तीसरा है सेक ए है प्लस 10a है और 1 माइनस साइन ए। तो हम आप लोग बदल सकते हैं सेक का उल्टा हो जाता है कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस। आपको फॉर्मूला हम बताएं कि सेक का उल्टा 1 बटा कॉस हो जाता है प्लस 10 का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। फिर हमें यहाँ प्राप्त होगा 1 माइनस साइन हमको पहले से पता है इसे हम कुछ ना करेंगे। एलसीएम इसका लेंगे तो कोस में से कोस एलसीएम लेंगे तो कॉस से हो जाएगा तो नीचे के एलसीएम सेम है तो ऊपर का जुड़े 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। आप एक बार प्लस एक बार माइनस है तो यही फॉर्मूला आपको प्रयोग करेंगे। एक का स्क्वायर करेंगे और माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे साइन ए का स्क्वायर करेंगे नीचे आपका हो जाएगा कॉस ए। ऊपर के करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा बटा कॉस ए होगा। हम देख पाएंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है। तब फॉर्मूला को हम लोग यहाँ रख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे कॉस कट जाएगा यानी कि कॉस ए यानी कि इसका आंसर आपका कॉस ए आता है। तो आंसर इसमें आएगा सेक है साइन है कॉसेक है तो डी में कॉस ए आपका डी आंसर होगा। डी आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा चौथे नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है इतना बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए और फिर इतना बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको साइन और कोस में बदल देंगे साइन और कोस में तो सेक का उल्टा हो जाता है 1 बटा कोसेक स्क्वायर और कोसेक का हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर 1 बटा साइन है।
तो आपको कर सके 1/cos² ए गुना इस भाग के उल्टा गुना sin² ए बट्टा 1, तो ऊपर हो जाएगा sin² ए बट्टा cos² ए। तो साइन बटा कोस का फॉर्मूला होता है 10 और स्क्वायर में दोनों होते हैं स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 10² ए। तो 10² आपका ऑप्शन में या सेक है या -1 या कोट² या 10² है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी आपका ये होता है। 4 का ऑप्शन नंबर डी होता है, 3 का ऑप्शन नंबर डी होता है, 2 का हो जाता है आपका सी होता है और 1 का होता है आपका 2।